वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो हम समझेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि ये पूरा वीक आपको काम आए ये लेवल। और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी मार्केट रुका है। अभी सबसे बड़ा है 15 मिनट चार्ट में। एक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक क्लू दे देता हूँ कि अभी क्या है कि अभी एक ये वॉर का एक न्यूज़ चल रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट इतना गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत कहाँ तक गया वो देखो। इसीलिए हमने जो पुट के साइड ट्रेड दिया था 44,100, वो हमने पहले 250 पे दिया, लेकिन वो 8 सेकंड्स के अंदर 189 से 300 चला गया। तो हमने 280 के आसपास उसको बाई को दिया था, 400 का टारगेट दिया था, लेकिन वो भी डन हो गया। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था कि इतना गैप डाउन खुला, फिर बाद में सपोर्ट एरिया ये था, तो यहाँ तक हमने टारगेट किया ही था और ये 15 मिनट में ही डन हो गया। फिर ये स्लो एंड स्टडी अपर साइड गया, तो ये रेसिस्टेंस मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला था कि अभी ये रेसिस्टेंस है, अभी ये सपोर्ट है, इसके बीच में मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टडी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो अभी क्या हुआ ये समझो कि फिर ये जो 3-4-15 मिनट की कैंडल बनी है, यहाँ आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बनी, तो 1 से 2 घंटा मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड किया। चाहे आपने सी ही बाई किया हो या पी ही बाई किया हो, आपका स्मॉल स्टॉप लॉस से यहाँ ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो जब तक आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में ट्रेड ना मिले, आपको ट्रेड इग्नोर कर देना चाहिए। अगर भाग के ट्रेड करोगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगे, फिर साइकोलॉजी ख़राब होगा, तो ओवर ट्रेडिंग होगा, तो इससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अपने आप को एक सिंपल स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेड करने की प्रैक्टिस में डालो। अभी वनडे के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। वनडे के अंदर यहाँ देखो आप चार्ट की लगातार मार्केट ने ये लेवल को सस्टेन किया है बार बार। जब भी मार्केट यहाँ आया है बहुत ही अच्छा बाउंस आया है, यहाँ आया फिर बाउंस आया, तो फिर लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि जब भी यहाँ से बाउंस किया तो बहुत अपर साइड गया, फिर यहाँ बाउंस लेके चला गया है। यहाँ आया तो बहुत अच्छा बाउंस किया, फिर नीचे आके चला गया है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ इस बार नीचे आया, बाउंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद ये फिर से ये टेस्ट कर रहा है। भले ये वॉर हो या कुछ भी सिनारियो हो, लेकिन अभी भी मार्केट के पास इतना स्पेस है। ये स्पेस कितना है ये देखो, 43,500 तक का स्पेस है इसमें। ठीक है, तो यहाँ जब भी वॉर या कोई न्यूज़ का सिनेरियो हो तब आपका कुछ एनालिसिस टेक्निकल नहीं चल सकता। तो अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप अप खुल रहा है तो यहाँ आपको थोड़ा केयर होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ा क्रिएट होगा, तो यहाँ आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर जब तक मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है तब तक आपको ये समझ के ही चलना है कि मार्केट के अंदर क्रैश का सिनेरियो कंजिक्यूटिव रहने वाला है। अभी यहाँ आप देखो कि मार्केट के अंदर अभी यहाँ से ये जो गैप पहले यहाँ गैप था, तो यहाँ से डायरेक्टली ये गैप डाउन खुला, तो ये गैप तो कंप्लीट यहाँ हो ही गया है। और ये जो लेवल था ये टेस्ट करके आज अपर साइड सेकंड टाइम टेस्ट किया, फिर नीचे आया, अपर साइड गया, तो फिर से अगर ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ से शार्प सेलिंग यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी और मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी साइज, ये आपको समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ा क्रिएट कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझ लो, 43,886.50 का क्लोजिंग है, 474.10 का क्लोजिंग है, 1% के आसपास अभी क्लोजिंग आया है। और आप जितने भी यहाँ स्टॉक्स देखो सभी रेड के अंदर ही क्लोजिंग है मोस्ट ऑफ। एक टीसीएस को यहाँ बात करके, क्योंकि टीसीएस के अंदर क्या है, न्यूज़ बेस चल रहा है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको एंड स्क्रीन में डिटेल एनालिसिस दे दूंगा टीसीएस के बारे में, ताकि आपको अगर किसी को बायबैक करना हो या ऐसा कुछ चाहिए। एक काम करते हैं, अगर इस वीडियो के अंदर कमेंट आएगा टीसीएस बायबैक या उसका कॉल ऑप्शन के बाय के अंदर किसी को अगर ज़रूरत है तो कोई अच्छा कमेंट आएगा तो इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ बीच में अगर यहाँ 30-40-50 पॉइंट प्लस माइनस ओपन होता है और ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है कि ये जो लेवल है, ये लेवल है 44,000 का, तो ये यहाँ से ये अपर साइड ब्रेक करे, फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर अगर ये अपर साइड 44,050 लेवल ब्रेक करता है अपर की साइड, कॉल के साइड, तो यहाँ से आपको कोई भी कॉल बाय करना चाहिए। 1:2 1:3 तक आपको टारगेट यहाँ प्रोजेक्ट करना चाहिए और वो ये मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको हाई है। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे गया तो यहाँ भी सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करे, एग्रेसिव ट्रेडर है वो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पुट के साइड 20 से 25, मैक्स टू मैक्स 30 से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं है। और यहाँ किस तरह से ट्रेडिंग होगा कि अगर ये पहले कैंडल में ही नीचे गया और फिर अपर साइड जाने के बाद नीचे जा रहा है
और 43,850 या 800 का ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। 1:3 और 1:4 का यहाँ आपको टारगेट लेके चलना है अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अभी मैं आपको एक एडवांस लेवल पे यहाँ पॉइंट अभी समझाता हूँ कि गैप अप, गैप डाउन और उसके बाद मान लो कि मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद किस तरह से हमें ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले गैप अप का समझो। अगर मान लो कि डायरेक्ट मार्केट खुलता है 44,000 के आसपास, तो यहाँ क्या होगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। तो 1 मिनट यहाँ आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो ये जो क्लोजिंग है सपोर्ट की तरफ बिहेव कर सकता है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो। फिर अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। वीडियो आराम से 2 बार देखो तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी प्रोबेबिलिटी में हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर ये नीचे आने के बजाय फिर से ये अपर साइड गया और ये लेवल अपर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको कॉल के साइड। और ये जो गैप है पूरा ये भी ये यहाँ से फिल कर सकता है, लेकिन वो किस प्रोबेबिलिटी पे फिल कर सकता है वो 2 बार आप समझो, उसके बाद ही ट्रेड करना है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलने के बाद तुरंत ही अपर साइड जाता है तो यहाँ कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस हिट होगा, तो पहले नीचे आएगा फिर अपर साइड जाए तो ही यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करें। यहाँ भाग के डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और अभी एक सिनेरियो और समझो। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है मार्केट फिर से 43,800 के आसपास, तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। यहाँ प्रोबेबिलिटी तो 90% यही है कि अगर गैप डाउन खुला तो ये यहाँ से शार्प सेलिंग भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी सेफर साइड ट्रेड के लिए 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करना है। 1:2, 1:3, 1:4 तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाना है और बड़े टारगेट के लिए आपको प्रोजेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ ओपन होने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ तक आप मार्केट को आने दो आज के क्लोजिंग के आसपास। फिर यहाँ अगर टाइम स्पेंड किया तो समझ लो कि मार्केट अपर साइड जाएगा कॉल के साइड। अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली अगर सेकंड कैंडल या थर्ड फोर्थ कैंडल में नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको समझ लेना है कि पुट के साइड ट्रेड करना है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है, सबसे पहले वेट करना है कि यहाँ ये रेंज बनाने के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल, ऐसी कोई कैंडल हो या ऐसी कोई कैंडल से ये ब्रेक करे ये लेवल, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और उसके बिना डायरेक्टली जंप करके मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। और एक सिनेरियो अभी समझो। मान लो कि फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। मान लो कि ये जो पहली कैंडल का हाई है 44,100 से लेके 44,000 इसी रेंज में अगर घूम रहा है और ये 44,100 12:30 के आसपास अपर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ 100 से लेके 150 पॉइंट आपको श्योर शॉर्ट ट्रेड अपर साइड मिल सकता है। तो ये ट्रेड के अंदर आपको एंट्री लेना ही चाहिए, ये मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबके पीछे का आप लॉजिक समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो, ठीक है। और जो भी ट्रेड्स आप करो उसके अंदर आपका एक स्टॉप लॉस, एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और क्वांटिटी साइज आपका सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में आपने एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया और फिर दूसरे दिन कैपिटल ही ना हो ट्रेड करने के लिए। और यहाँ से आप देखो कि ये सपोर्ट है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम ये टेस्ट किया है, क्योंकि आज के दिन भी ये लगातार 2 टाइम टेस्ट कर चुका है। अगर ये ब्रेक किया तो बहुत अच्छा शार्प सेलिंग आ सकता है। अगर मान लो कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा सोच समझ के आराम से ट्रेड करना है, भाग के ट्रेड नहीं करना है। अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिला जाने दो, अदरवाइज कैपिटल के अंदर कुछ बड़ा लॉस हो जाए उसकी वजह अच्छा है कि आप आराम से मार्केट को एक दिन वॉच करके देख लो, क्योंकि ऑलरेडी अगर 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया तो प्राइस आपके हाथ से चला गया है। फिर आप उसको एक लालच के बिहाफ पे जाके ट्रेड करने वाले हो, आपका कुछ लॉजिक या साइकोलॉजी, कुछ मनी मैनेजमेंट रहेगा नहीं उसके पीछे, ठीक है। यहाँ पर मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ ये मेरे अपने थॉट्स हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ट्रेड करें। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।